जय श्री हरि। इस साल कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाया जाएगा। कहते हैं कामिका एकादशी की कथा बस सुनने मात्र से पुण्य फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, पुण्य कामिका एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने से और ये कथा सुनने से भी वैसा ही फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी का व्रत कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वो अपने आप पर बहुत गर्व करता था, खासकर अपनी शक्ति और बल पर उसे बहुत अभिमान था। क्षत्रिय भगवान को बहुत मानते थे। वो हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनके उपासना में लीन रहते थे। एक दिन वो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर यात्रा पर निकले। रास्ते पर उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक आ पहुंची। क्षत्रिय बहुत बलवान था, इसलिए ब्राह्मण अपनी दुर्बलता के कारण क्षत्रिय के भार को सहन नहीं कर पाया और वो वहीं गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु से क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत पछताए। ये पूरी बात गाँव में फैल गई। क्षत्रिय युवक ने गाँव वालों से क्षमा याचना की और ब्राह्मण का अंतिम संस्कार खुद करने का वचन दिया। लेकिन पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। तब उसने ज्ञानी पंडितों से अपने पाप के बारे में जानना चाहा, तो पंडितों ने उन्हें बताया कि ये ब्रह्म हत्या दोष है, इसीलिए वो लोग अंतिम क्रिया पे ब्राह्मण भोज में उनके घर भोजन नहीं कर सकते। ये सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित्त का उपाय पूछा। तब पंडितों ने कहा, जब तक सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाते एवं दान दक्षिणा नहीं देते, तब तक ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त नहीं हो सकते हो। क्षत्रिय ने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार के बाद पंडितों की सलाह मानते हुए कामिका एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दक्षिणा दी। इस तरह भगवान विष्णु की कृपा से वो क्षत्रिय ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हुआ। कामिका एकादशी का महत्व। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी है। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह भीष्म से इस व्रत का महत्व पूछा था। उन्होंने इस पवित्र व्रत में भगवान विष्णु की पूजा कही थी। पृथ्वीदान, स्वर्णदान एवं कन्यादान इत्यादि महादान के फल से विष्णु पूजा का फल अधिक है। जो फल मनुष्य को अध्यात्म विद्या से मिलता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी देने वाली है। भगवान विष्णु को एक दल तुलसी का चढ़ाओ तो एक भार स्वर्ण, 4 भार चांदी दान करने का फल मिलेगा। तुलसी के दर्शन मात्र से ही पाप भस्म हो जाते हैं। वृंदा के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। भगवत चरणों में जो तुलसी अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। इस महत्व को सुनने से व्यक्ति यशस्वी होता है।